Hello student, first of all welcome in your 12th accountancy classes. Today I am going to teach you change in profit sharing ratio among the existing partner student. आज मैंने थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners दिया है. इस पहले मेरे लास्ट वीडियो में मैंने सेम यही चैप्टर लिया था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था WCR. मैंने डिस्कस किया था WCR, ठीक है, और मैंने डिस्कस किया था रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. मतलब WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होता है. अगर आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा. आज मेरा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. इसका मतलब हुआ कि फर्म में जितने पार्टनर हैं, ठीक है, उनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमारा एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यूएट क्यों करते हैं. रीवैल्यूएशन, एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होना चाहिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है. तो देखिए ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है. रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एकदम इजी है, नॉर्मली एकदम सिंपल है कि मतलब नाम से लग रहा है रीवैल्यूएशन, किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी का फिर से मतलब वैल्यू करना, मार्केट में फिर से वैल्यू करना. मतलब मेरे बुक में जो वैल्यू है उसका फिर से मार्केट वैल्यू पता करना, ये रीवैल्यूएशन होता है. अब हम लोग स्टूडेंट रीवैल्यूएशन करते क्यों हैं, क्यों करते हैं. देखिए अगर फर्म में 3 पार्टनर है A, B, C और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है, अब कुछ टाइम बाद उनका कुछ चेंज हुआ, ठीक है, उनका एग्रीमेंट चेंज हो गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनका चेंज हो गया, दूसरा हो गया. पहले इक्वली था, अब कुछ चेंज होकर दूसरा हो गया, क्योंकि मान लीजिए किसी का कैपिटल कुछ और, किसी ने कैपिटल और इन्वेस्ट कर दिया, तो किसी वजह से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ. तो अब लोग क्या करते हैं, उन लोग अपने एसेट्स और लायबिलिटी को, ठीक है, जो बुक वैल्यू होता है उसको मार्केट वैल्यू में करके देख लेते हैं कि मेरा कितना एसेट्स और लायबिलिटी फिर से नया हुआ. उसको आपस में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस को शेयर कर लेते हैं, ठीक, प्रॉफिट या लॉस को शेयर कर लेते हैं. क्यों, एट द टाइम जब उनका रेशियो चेंज हुआ तो वो उस समय पे, ठीक है, उस समय पे रेशियो चेंज होने से उनके पुराने वाले बुक वैल्यू में जो एसेट्स और लायबिलिटी या मार्केट वैल्यू में जो उनका एसेट्स और लायबिलिटी का कुछ वैल्यू कम होने वाला है, ठीक है, जो उससे कम होता है तो लॉस हो गया, कुछ मान लीजिए कि एसेट्स बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, तो उसको क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं. अब उसमें देखिए, ठीक है, ये तो हो गया कि क्यों करते हैं, मतलब शेयर करते हैं. उनका रेशियो जब चेंज होता है तो अपने प्रॉफिट या लॉस को शेयर कर लेते हैं. उसमें 2 कंडीशन है. एक लिखा है एसेट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड, ठीक है, रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड मींस शो. जब रिवाइज्ड वैल्यू हम लोग शो करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड तब क्या करते हैं. पहला वाला देखिए, जब रिवाइज्ड वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जब ये क्या है क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर क्वेश्चन में ये दिया होगा, ठीक है, ये टॉपिक दिया होगा, ठीक है, ये कंडीशन दिया होगा, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. जब ये कंडीशन दिया रहता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आप लोग को आइए हम दिखाते हैं. फॉर्मेट, पहले इसका फॉर्मेट समझिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का. अच्छा, आप लोगों ने क्लास 11 में लेजर पढ़ा होगा अच्छे से कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है. तो रीवैल्यूएशन भी वही लेजर का फॉर्मेट ही है, ठीक है, रीवैल्यूएशन लेजर का फॉर्मेट में बना है. रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है कि एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है. आपको क्लास 11 में पता होगा कि जो लॉस होता है डेबिट साइड होता है, जो प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड होता है. जो बेनिफिट होगा क्रेडिट साइड और जो लॉस होगा डेबिट साइड. तो मतलब ये हमारा प्रॉफिट साइड है, ये प्रॉफिट साइड है और ये मेरा लॉस साइड है. क्लियर हो रहा है. ये देखिए ये डेबिट साइड है और ये देखिए क्रेडिट साइड है. अब देखिए आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि प्रॉफिट को कैसे यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है, हम बता रहे हैं. मगर देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट मींस डेबिट साइड इज लॉस, क्रेडिट साइड इज प्रॉफिट. अब आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, लॉस कैसे ढूंढेंगे. तो प्रॉफिट कैसे होता है आप उसके माइंड में है, ये केवल देखना है. जैसे कि आपके बिजनेस में कोई बुक वैल्यू दिया हुआ है और क्या हो गया, फिर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है. तो देखिए बुक वैल्यू में लैंड हमारे पास 10,000 था, अब उसका मार्केट वैल्यू 17,000 हो गया. तो
पे आएगा। अभी भी एक फॉर्मेट बना रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ना, ठीक है, एसेट्स बढ़ गया तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एसेट्स इंक्रीज कर गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर का वैल्यू 40,000 था, 30,000 हो गया, मतलब 10,000 रुपये डाउन हो गया। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कम होने से ना हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे आपको किसी को पे करना था 10,000, आप उसने बोल रहा है कि नहीं हमको 5,000 रुपये ही दीजिए, वो 5,000 रुपये लेने के लिए मतलब एग्री हो गया, तो मेरा लायबिलिटी, जिसको पैसा देना तो मेरा लायबिलिटी होता है। अब हमसे वो पैसा कम ही ले रहा है, तो मतलब हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। जब हमको किसी को पैसा कम देना होता है तो हमको क्या होता है, लॉस। तो हमको कम देना है तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए इस साइड है, ये लॉस कैसे होता है। लॉस का मतलब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाना है, इसी का इन्वर्स सोचिए, एसेट्स बढ़ा तो प्रॉफिट, एसेट्स को कम करिए तो लॉस हो गया। अब देखिए लायबिलिटी कम हुआ था तो प्रॉफिट, लायबिलिटी को इंक्रीज करा दीजिए, लायबिलिटी को इंक्रीज करा दीजिए तो मेरा प्रॉफिट हो गया। एक और आता है यहाँ पे कि अगर हमारे बुक में कोई चीज छूट गया है, रिकॉर्ड ही नहीं किए, बाद में हमको पता चला, अवेयर हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर हम कोई एसेट्स अनरिकॉर्ड मतलब पता ही नहीं था हमको वो चीज़ की मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, बाद में पता चला तो प्रॉफिट बना। जैसे कि मेरे पास 50,000 का कोई एसेट्स था, मशीन का पार्ट था, हमको पता ही नहीं था, तो वो हमको बाद में पता चला, ठीक है, तो मेरा अनरिकॉर्डेड क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट होता है, ध्यान दीजिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब इसी का इन्वर्स सोचिए, ठीक है, ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बस अनरिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को योग कर दो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब कोई किसी को पैसा हमको देना था, हम भूल गए थे, बाद में पता चला या भूल गए थे, हम बुक में स्टोर ही नहीं किए थे, छूट गया था, तो बाद में अवेलेबल तो ये अनरिकॉर्डेड बना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो हम लोग का क्या होता है, लॉस होता है। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मेट है, बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, प्रॉफिट या लॉस पता करते हैं। तो प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, व्हेन क्रेडिट बैलेंस इज एक्सेस देन डेबिट बैलेंस, व्हेन क्रेडिट बैलेंस इज एक्सेस देन डेबिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट हमारा ज्यादा हो गया, मान सपोज करिए 50,000 हो गया और इधर 40,000 हो गया, तो ये एक्सेस है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को ए बी सी जितने भी पार्टनर होंगे ए बी सी, उसमें क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसा। हाँ, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, एकदम माइंड में आप रखिएगा, पार्टनरशिप में, ठीक है, हम लोग को एडमिशन में, रिटायरमेंट में काम देगा, ओल्ड रेशियो में इसको शेयर कर देते हैं। अगर हमारा डेबिट बैलेंस एक्सेस हो गया, ये तो क्रेडिट था तो प्रॉफिट हुआ, डेबिट बैलेंस इज एक्सेस देन क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जब हमारा डेबिट एक्सेस हो जाएगा तो डेबिट में लॉस ज्यादा हो गया, लॉस वाला पार्ट ज्यादा हो गया, लॉस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई लॉस, ठीक है। अब किसमें लॉस शेयर होगा, भाई ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर एबीसी है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट, मतलब लॉस है तो लॉस को बियर करेंगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बियर करेंगे। अब देखिए मैंने तो ये फॉर्मेट बना दिया, अब आप लोग को एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन है, लैंड 10 से 70,000 हो गया, अब रिवॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट, यहाँ पे हमारा 10 से 17,000 हो गया, प्रॉफिट हो गया, इस साइड लिखेंगे, ठीक है, लैंड 7,000। फिर देखिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर कितना, 10,000। फिर देखिए प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, लॉस हो गया, यानी देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,000 रुपए। फिर देखिए बिल्स पेबल, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लॉस हो गया, तो बिल्स पेबल 10,000 रुपए, 60 से 70 हो गया, बढ़ गया, तो मेरा 10,000 रुपए का लॉस हो गया। बैलेंसिंग फिगर चेक करिए, देखिए यहाँ पे 70,000 यहाँ पे हम बोले थे व्हेन क्रेडिट बैलेंस इज एक्सेस देन
डेबिट बैलेंस प्रॉफिट, ये हमारे 11,000 आ रहा है, 17,000 आ गया, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर दीजिए, 6,000 रुपए प्रॉफिट यहाँ पे 6,000 का। अब हम इस 6,000 को शेयर करेंगे। देखिए कैसे शेयर करेंगे, टू ए, पहले यहाँ लिख दीजिए टू प्रॉफिट, इसमें किसमें शेयर होगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, इन तीनों में शेयर करेंगे। हमने बताया था किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में दिया हुआ है 1:1:1, मतलब 1+1+1 मतलब 3 हो गया, 1/3 1/3 1/3 आप लोगों को पता होगा। ये मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस 6,000 को हम लोग शेयर कर देते हैं, 1/3 2000 आ गया, 2000 2000 2000। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा शेयर हो गया प्रॉफिट। हमने क्या बोला था, कंडीशन दिया था रिवाइज वैल्यू रिकॉर्डेड, तो मैंने रिवाइज वैल्यू जब रिकॉर्डेड क्वेश्चन में जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है, ये कंडीशन आएगा, तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब मैंने बोला कि जब रिवाइज वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड, ये कंडीशन अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बोल दिया है, तो हमने बोला कि ये हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब क्या होता है, उसमें हम लोग उस कंडीशन में हम लोग को ओल्ड रेशियो और पार्टनर्स का न्यू रेशियो देखना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। आप लोगों को गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने हमने बताया था। ठीक है, मेरे लास्ट वीडियो में होगा गेन और सेक्रीफाइस। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का क्या मेथड है, ओल्ड माइनस न्यू करिए आप लोग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए ए का, बी का, सी का, इनका गेन और सेक्रीफाइस चेक करिए। तो ओल्ड रेशियो तो पता ही है 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो देखिए क्या है, 2 3 5 5 10, मतलब 2/10 2/10 3/10 5/10, यहाँ पे है 2 3 5। ठीक है, अब मैंने 10 3 जा 30 40, 3 10 जा 10 3 जा 3 2 6, ये आ गया, मतलब 4/30। देखिए ये गेन एंड सेक्रीफाइस, जब मेरा आंसर ठीक है पॉजिटिव हो तो हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। ऐसे लिख दिए, कैसे पता, 10 रुपया पहले पार्टनर को था ए का, 10 रुपया 6 रुपया हो गया, मतलब उसका जो परसेंटेज था, जो रेशियो था कम हो गया, कम हो गया तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए 3 10 10 माइनस 10 3 3 9, मतलब 1/30। देखिए यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो 10 रुपया पहले था पार्टनर का बी का, अब उसको 9 रुपया मिल रहा है, मतलब 1 रुपया का उसको कमी हो गया, 1 रुपया उसको कम मिलेगा। हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि 10 का और उसको 9 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव फ्रैक्शन आ रहा है, तो सेक्रीफाइस होगा। ठीक, अब जनरल एंट्री जब बनाते हैं तो हम लोग सेक्रीफाइस वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर चेक करिए इसको, 3 10 10 3 3 5 15। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, देखिए 10 और 5, पहले 10 रुपये उसको मिलता था, 15 रुपये मिल रहा है, मतलब कि उसका इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब माइनस में चल रहा है, -5/30। हमने बोला ना जब माइनस में आएगा, माइनस में हमारा ये आंसर आएगा, रेशियो आएगा, तो क्या होता है, गेन होता है। जी लिखिए, गेन होगा, उसको गेन को डेबिट करते हैं वैसा, और सेक्रीफाइस को क्रेडिट करते हैं। हमने बोला कि इस कंडीशन में रिवाइज वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड, हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को एक एडजस्टमेंट का, कंपनसेट का एंट्री बनाना पड़ता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे 3 बंदे थे, 1:1 रेशियो में शेयर करते थे, उनका रेशियो बढ़ चेंज हो गया, तो क्या करेंगे, अपने एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेंगे कि लो तुम ले लो, तुमको फायदा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा रेशियो बढ़ गया, तुमको फायदा हो गया, तुम ले लो जितना फायदा होगा, और जिसका रेशियो कम हो गया वो क्या करेगा, वो कम ले लेगा। ठीक है, वो उसना प्रॉफिट को कम ले लेगा। पहले जो रेशियो में इक्वली बढ़ रहा था प्रॉफिट या लॉस, अब क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस को जिनका जो रेशियो है अब उस रेशियो से बढ़ेगा, कंपनसेट कर लेंगे। तो देखिए एक एडजस्टमेंट एंट्री होता है, इसके लिए हम लोग इसमें निकालते क्या है, कैलकुलेट, ये जो मेरा प्रॉफिट आया है ना, ये तो हम लोग को करना नहीं, उस कंडीशन में लोगों को क्या करना पड़ता है कि जैसे कि यहाँ पे लैंड हमारा कितना है, 10,000 है, 17,000 हो गया, 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक, प्रॉफिट है ना, देखिए 40,000 है, 30,000 हो गया, 10,000 रुपये का क्रेडिटर हमारा कम हुआ तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम प्लस में लिखते हैं, ये रफ वैल्यू है। ठीक है, रफ हम कर रहे हैं, हम लोग को वर्किंग नोट में ऐसे दिखाना है। इसको अभी इसको हम एक साइड हटा दीजिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से
से हमको इसको सॉल्व करना है। हमने तो एग्जाम में ये नहीं लगाएंगे, हम ऐसे रफ वैल्यू निकालेंगे। फिर देखिए 20,000 19,000 हो गया, 1,000 रुपये का लॉस होगा। फिर देखिए 60,000 70,000 हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से। तो लायबिलिटी हमारा जब लॉस हो रहा है तो हम उसको माइनस हो कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो कर रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 17,000 यहाँ पे 11,000 6,000 है। मैंने ये इसी को फाइंड किया है, बट यहाँ पे हमने ये ऐसे करके दिखाया। तो 6,000 है, इस 6,000 को क्या करेंगे, इसमें शेयर करेंगे। 6,000 इंटू, अगर हम ए का फाइंड करें तो 4/30, ठीक है। 6,000 का बी को ये ए का हो गया। अब बी का फाइंड करेंगे तो 1/30, फिर सी का फाइंड करेंगे तो 5/30। तो देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग को तो आ गया बी का, ये सी का हो गया। 30 से इसको कट कर दिए 2,000। अब मतलब यहाँ पे आ गया 10,000। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 32 जा, यहाँ पे 2,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 32,000 200 है 200, 1,000 है, ठीक। अब यहाँ पे हमने किया है 32 जा, ये 200 गया, ये 400 हो गया, 4 2 जा 800 हो गया, और यहाँ हो गया 32 जा 60, 200 हो गया, ठीक। देखिए हमने इसको शेयर कर दिया 6,000 को 4/30, 1/30, 5/30। तो एक का आ गया 800, एक का आ गया 200, एक का आ गया 1,000। तो जो हमारा सी है, सी को गेन है, सी को गेन हुआ है तो गेन मतलब डेबिट। अब हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए जो गेन होता है गेन को डेबिट किया जाता है, मतलब सी को डेबिट करिए। सी इज कैपिटल अकाउंट दिया, सी इज कैपिटल अकाउंट दिया, सी इज कैपिटल अकाउंट दिया, गेन को डेबिट करते हैं। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। तो लिख दीजिए 2 ए कैपिटल अकाउंट दिया, सॉरी ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। फिर बी को यस देखिए एस लिखे ना, ये सेक्रीफाइस हो रहा है, एस में सेक्रीफाइस, तो उसको भी क्रेडिट करना है। 2 बी कैपिटल अकाउंट लिख दिया मैंने, तो उसका अमाउंट लिख दीजिए। जो सी आया है, सी का 1,000 है, क्रेडिट किए तो यहाँ पे डेबिट में 1,000 लिख दीजिए, ठीक है। 1,000 डेबिट में लिख दीजिए, डेबिट में 1,000। अब देखिए ए का कितना है, ए का मैंने कैलकुलेट किया था 800 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 800 रुपये लिख दीजिए। बी का मैंने 200 रुपये कैलकुलेट किया था, बी का क्रेडिट में 200 रुपये लिख दीजिए, ठीक है। ये एडजस्टमेंट एंट्री बन गया। जब मेरा कंडीशन होता है रिवाइज वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड, हम लोग इस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो देखते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इसका हम क्या करते हैं, गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। गेन सेक्रीफाइस आएगा तो जितना भी एसेट्स लायबिलिटी होगा उसको रीवैल्यूएट करेंगे। रीवैल्यूएट करने से प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, तो उसका पार्टनर्स में एडजस्टमेंट का एंट्री बना देते हैं, ओके। और मैंने फर्स्ट कंडीशन में तो बोला ही था, रिवाइज वैल्यू जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक। आई होप आप लोग को ये रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं न्यू टॉपिक दूंगा, ठीक है। आप लोग को जहां भी आपको डाउट होगा आप लोग हमको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम आपको वहां पे न्यू वीडियो देंगे, ओके। आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिए, इसको कॉपी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।